नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान पिछले करीब एक पखवाड़े से दिल्ली में जो उनके क्षेत्र के सांसद हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए। और आज इसी कड़ी में वेस्ट यूपी के कई जिलों के ग्राम प्रधान भी, जिनमें मुजफ्फरनगर के बागपत के ग्राम प्रधान भी हैं, जो बाराबंकी सांसद हैं उपेंद्र सिंह रावत जी, उनके निवास पर पहुंचे और उन्होंने उन्हें अपनी पीड़ा बताई। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उपेंद्र सिंह रावत जी। तो एमपी साहब, जो ग्राम प्रधानों ने आपको समस्या बताई है, कितना आप उनकी पीड़ा से सहमत हैं? सबसे पहले तो प्रधान संघ के जो प्रांतीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उसके साथ साथ में मुजफ्फरनगर बागपत के जो हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान हैं, तो साथ ही में बाराबंकी जनपद के भी सभी ग्राम प्रधान और उनके अध्यक्ष वगैरह आए हैं सब। सबसे पहले तो मेरे आवास पर आप सबका स्वागत है। और उसके बाद में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो समस्याएं आपकी हैं, तो कमोबेश अधिकांश समस्याएं ऐसी हैं जो वास्तव में ये प्रधानों की समस्याएं हैं और उनका निराकरण होना चाहिए। जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन फंड उनका नहीं बढ़ा है। तो समय के हिसाब से और महंगाई के हिसाब से और जिस तरीके से विकास बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से बजट भी बढ़ना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं और इसके लिए मैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से बात भी करूंगा। संगठन की एक मंशा ये है कि हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर जी से उनको मिलने का समय मिले और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का समय मिले। तो मैं इसके लिए पूरे तौर से प्रयास करूंगा और दोनों हमारे नेताओं से मैं बात करके और मिलने का समय दिलाऊंगा। आपके साथ में मिलने के लिए चलूँगा। तो माना जाए कि ग्राम प्रधानों की समस्याओं का किसी न किसी स्तर पर हल निकलेगा। ये सबसे सशक्त संस्था है ग्रामीण स्तर की। नीचे से जो गांव का डेवलपमेंट हमारी सरकार चाहती है, गांव का विकास कर भी रही है, बहुत बृहद पैमाने पर गांव का विकास हमारी सरकार कर रही है। लेकिन उसकी देखभाल के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए सबसे जो मजबूत कड़ी है वो ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान होता है, इसलिए प्रधान को पूरे अधिकार होने चाहिए और उनको इस मामले में प्रधान सक्षम होना चाहिए कि वहाँ पर जो नीचे का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख सकें, उसमें वो जवाब तलब कर सकें। प्रदेश में भी, केंद्र में भी आपकी सरकार है, आप बीजेपी के सांसद हैं। 5 साल मतलब इस योजना से पहले जो ग्राम प्रधान थे वो किसी और स्थिति में थे और वही ग्राम प्रधान अब जब दोबारा चुने गए हैं तो इस बार ये मान रहे हैं कि भाई आप प्रदेश सरकार ने उनके अधिकारों में कटौती की है और साथ में उनकी पंचायतों का बजट भी बढ़ाया है। तो क्या आप सरकार के स्तर पर भी इस विषय को उठाएंगे? अगर तुलनात्मक आप अध्ययन करने की बात करेंगे तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पहले की सरकारों का जो गांव का विकास था वो भी आपने देखा है। हमारी सरकार का जो गांव का विकास है, गांव का एक आदमी सीधे सरकार से जुड़ा है। सरकार जो भी विकास के कार्यक्रम चलाती है, चाहे किसी लोगों के जनहित का जो काम करती है, वो सीधे दिल्ली सरकार से वो व्यक्ति जुड़ा है। चाहे किसान सम्मान निधि का मामला हो तो दिल्ली से प्रधानमंत्री जी बटन दाबते हैं, सीधे किसान को जा करके मिलता है। पहले का जो तरीका था, वो पैसा जाता था तहसील में, 15 चक्कर आदमी लगाता था, उसके बाद में आधे का बंदर बांट हो जाता था। तो ये तो तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार और पहले की सरकार में ज़मीन आसमान का अंतर है। हाँ, लेकिन प्रधानों की जहाँ तक बात है तो प्रधान हमारी मजबूत कड़ी है ग्राम पंचायत की, बिल्कुल निचले पायदान पर जो है, जहाँ पर वास्तव में गांव का विकास होता है। तो प्रधानों को बजट भी इनका बढ़ना चाहिए और इनके अधिकार भी बढ़ने चाहिए। इस बात में से मैं सहमत हूँ। ये थे बाराबंकी सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि ग्राम पंचायत विकास के लिए ग्राम प्रधानों को जो बजट मिल रहा है वो वाकई में कम है और उनका भी प्रयास रहेगा कि पंचायतों की इस समस्या को समाधान जल्द हो।